हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी अपडेट। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए चलते हैं हम लोग आज के हमारे क्विज सीरीज़ की तरफ में। सो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ में। सो हमारा आज के सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया विल बी जॉइनिंग मलाबार नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस एंड। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए चाइना, रशिया, जापान एंड फ्रांस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जापान। ऑस्ट्रेलिया विल बी ज्वाइनिंग मलाबार नवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस एंड जापान। इंडिया, यूएस और जापान के साथ में ऑस्ट्रेलिया भी इस बार से ज्वाइन करेगा फॉर देयर मलाबार नवल एक्सरसाइज, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लिए एक माइलस्टोन एक्टिविटी रहेगी अगर वो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है। और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर वो मलाबार नवल एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ayushman Sahakar scheme has been designed by. So the four options which we have is Niti Aayog, National Cooperative Development Corporation, that is NCDC, RBI, option B and C both. So आयुष्मान भारत स्कीम ये किसने डिज़ाइन की है, क्वेश्चन का ये मीनिंग होता है। और यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सो इनमें से कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी पदवी है नीति आयोग फिर या फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑपरेशन देन आरबीआई, इनमें से किसने डिज़ाइन किया है आयुष्मान सहकार। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, सो आयुष्मान सहकार स्कीम हैज़ बीन डिजाइंड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इनिशियली इनिशिएटेड इन। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जो पुरस्कार होता है वो कब इनिशिएटेड हुआ था। सो ऑप्शंस आर 1901, 1902, 1905 एंड 1900। सो अमॉन्ग दिस वन वुड बी द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1901. So person who is awarded with the Nobel Prize is known as the Nobel laureate, and Nobel Prize initially initiated in 1901. The prize in literature, chemistry, physics, peace and physiology or medicine were first awarded in 1901. सो जो लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन फील्ड्स में जो सबसे आगे थे उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था सबसे पहले 1901 में। सो ये था क्वेश्चन का मतलब। और चलिए चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन विच कम्स ऑन फोर्थ पोजीशन इज, नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड इन द व्हील ऑफ वर्सेटाइल पर्सन। किसके बदौलत ये नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया था, ऐसा कौन सा वर्सेटाइल पर्सन था। वर्सेटाइल मीन्स क्या होता है, हर श्रेणी में आगे, हर चीज़ में आगे। तो ऑप्शंस आर अल्फ्रेड विग्नर, अल्फ्रेड नोबल, बोथ ए एंड बी एंड नन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अल्फ्रेड नोबल। नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड इन द विल ऑफ अ वर्सेटाइल पर्सन, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, सो दोस्तों इसे याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA to develop a world-class fintech hub at the IFSC located at GIFT City in. The options are गांधीनगर, दीव, दमन, none of this. So दोस्तों गिफ्ट सिटी पूरे इंडिया में एक ही जगह पर है जिससे हम लोग गांधीनगर के नाम से जानते हैं। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी करके अलग से एरिया है जो कि TCS के IT पार्क्स के पास में ही है। द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA to develop a world-class fintech hub at IFSC located at GIFT City in गांधीनगर, गुजरात, इंडिया। एंडिवर्स टू एनकरेज, ये किसके लिए होता था, टू एनकरेज द प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, दैट इज फिनटेक इनिशिएटिव इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज एंड फंड मैनेजमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज गांधीनगर। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द एनुअल नवल एक्सरसाइज ऑफ 2020 इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन ब्लैंक लेटर दिस ईयर। इस साल 2020 के आखिरी में जो एनुअल नवल एक्सरसाइज होने वाली है वो कहाँ होने वाली है। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको एक सही चूज़ करना है। ऑप्शन ए इज़ पैसिफिक ओशियन, अरेबियन, ऑप्शन बी इज़ अरेबियन ओशियन, ऑप्शन सी इज़ बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी इज़ बोथ सी एंड डी। सो आपको इसमें से चूज़ करना है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ सी एंड डी, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है,
तो द एनुअल naval exercise for 2020 is expected to be held in the Arabian Sea and the Bay of Bengal later this year. The exercise has been planned on a non-contact at sea format. The exercise helps in the coordination between the navies of our participating countries. सो आने वाली जो भी कंट्रीज़ है, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, इसके लिए इंडिया, यूएस, जापान और उसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया, सो ये 4 कंट्रीज़ के नेवल सर्विसेज आएंगे अरेबियन और ये बे ऑफ बंगाल के सी पे, और वहाँ पे अपना कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनता है। सो ये इस चीज़ का मोटिव है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द ड्रोन स्वान टेक्नोलॉजी। ड्रोन स्वान टेक्नोलॉजी रिसेंटली किसने टेस्ट की है, ये क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सबसे अभी जो रिसेंटली ड्रोन स्वान टेक्नोलॉजी किसने यूज़ किया है, तो दोस्तों यूज़ किया है चाइना ने, ऑप्शन बी ने। सो द चाइना एकेडमी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, that is information technology, under the China Electronics Technology Group Corporation recently conducted test on a fixed wing drone swan system. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एसोफोटिडा रिफर्स विच क्लाइमेटिक कंडीशन। जो एसोफोटिडा है वो कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन को रिफ़र करते हैं, सॉरी प्रिफर्स करते हैं। सो एसोफोटिडा क्या है, एक प्लांट है, तो ये किस पर्टिकुलर कंडीशन में रहता है वो पूछा गया है। सो द ऑप्शंस आर ड्राई, कोल्ड, बोथ और रेनी। सो द ऑप्शंस आर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ, दैट इज ड्राई एंड कोल्ड, बोथ दोनों भी सीजन में ही चल जाता है। दैट इज एसोफोटिडा, जिसे हम लोग हींग भी कहते हैं, हींग का प्लांट। सो प्लांट प्रिफर्स कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस फॉर इट्स ग्रोथ। सो द नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज द एसोफोटिडा कल्टिवेशन। हींग का कल्टिवेशन रिसेंटली कौन से स्टेट में रिकॉग्नाइज हुआ था, मीन्स पहचाना गया था। सो द ऑप्शंस आर JNK, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। सो दिस आर द ऑप्शंस। सो अमॉन्ग दिस द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स of the institute and announced the introduction of cultivation of Asafoetida. Option C. Yeah. So moving towards the last question of today's series. Yeah. So who clinches women's single title at Denmark? Women's single title डेनमार्क में वुमेन सिंगल टाइटल अभी किसने जीता? सो द ऑप्शंस आर यूकी फुकुशिमा, नोजोमी ओकुहारा, सायाका हिरोता, none of the above. So these are the 4 names, and among them who win the women's single title in Denmark? So the option which is correct is Nozomi Okuhara, that is option B. Nozomi Okuhara. So ये कौन से गेम में जीती थी? She is a player of badminton. In badminton, former Japanese world champion Nozomi Okuhara clinched the Denmark Open title, beating 3 times world champion कोरोली। इसका मैच किसके साथ में हुआ था? तो कैरोलिना मारिन के साथ में नोजोमी ओकुहारा का मैच हुआ था, जो कि फाइनल्स में हुआ था बैडमिंटन में, और डेनमार्क में हुआ था ये कॉम्पिटिशन, दोस्तों याद रखिएगा। सो उसमें नोजोमी ओकुहारा ने जीत हासिल की थी और उसे टाइटल दिया गया था वुमेन सिंगल का। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको काफ़ी सारा नॉलेज गेन करने मिला होगा इस वीडियो से। तो चलिए चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे ही डेली अपडेट्स के वीडियोस आपकी तरफ में आते रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।